हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद फहद। मेरा नाम है फहद इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। बोर्ड एग्जाम्स जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बच्चों का डर उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके टीचर्स सब एकदम डरा के रखे हुए, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, पढ़ो 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 पढ़ो। देखो यार, बोर्ड कोई इतनी बड़ी 30 मार खान चीज़ भी नहीं है। बोर्ड एक सिंपल नॉर्मल पेपर होता है, जैसा आप स्कूल में पेपर देते हैं वैसा ही नॉर्मल पेपर होता है जो आपको बोर्ड सेट करके भेजता है। अब बहुत सारे लोग बच्चों को डराते हैं, बोर्ड बहुत 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 हाई लेवल का होता है, बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं बोर्ड बहुत 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 डाउन होता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बहुत डाउन समझना भी नहीं, बहुत हाई समझना भी नहीं। बहुत हाई आपका एडवांस लेवल का जेई एंट्रेंस उस टाइप का, इतना टफ कुछ नहीं होता है। बस सिंपल नॉर्मल पेपर होता है जो आपके सिलेबस से, सारे सिलेबस से आते हैं। अब मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो कह रहा है कि 10 दिन में बोर्ड में लाएं 90%, 80%, 95%, एक दिन पहले पढ़ें और लाएं 90 मार्क्स। ऐसे बहुत सारे वीडियोस YouTube पे पड़े हुए हैं जो आपको चूरन दे रहे हैं। अगर आपको ऐसी चूरन यहाँ भी चाहिए तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसी चूरन नहीं देने वाला हूँ। आपको सीधे कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। पढ़ेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो नंबर आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब जो बच्चा पिछले 12 साल से 50-60% ला रहा है, वो 10 दिन में 90 नहीं ला सकता है। ये फैक्ट है। हाँ, मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे पढ़ें कि आप अगर 60s में लाइक कर रहे हैं तो आप 80 को टच कर सकें, आप 80s को लाइक कर रहे हैं तो आप 90-95% ईजिली गेन कर सकें। देखिए, अब कोचिंग्स, स्कूल्स और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको अदर पब्लिशर्स की बुक पढ़ाती है। बोर्ड में कहेंगे कि RD शर्मा पढ़ लो, RS अग्रवाल पढ़ लो, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, कहेंगे कि इनसे पढ़ो। जेई एडवांस लेवल का, नीट लेवल का भी प्रिपरेशन तुम्हारा होता रहेगा। देखो यार, अगर तुम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करो। जेई एडवांस के चक्कर में तुम्हारा बोर्ड रह जाएगा, ठीक है। बोर्ड का अगर पेपर देना है तो CBSE या फिर कोई भी बोर्ड हो, उसका एक सिंपल सा सिलेबस है, वो NCERT बेस्ड होता है, टोटली NCERT बेस्ड होता है। तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएगा 100% NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो अब 1.5 महीने रह गए हैं। अगर तुम एक RD शर्मा की मैथ्स उठा लेते हो तो तुम्हारा पूरा 1.5 महीने मैथ सॉल्व करने में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्स में गैप भी अच्छे खासे होते हैं, तुम उस गैप को भी यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे बढ़िया जो बुक होगी तुम्हारे लिए NCERT होगी, हर सब्जेक्ट में NCERT की बुक ही प्रीफर करना। सारे क्वेश्चंस उसी से आएंगे। इनफैक्ट मैथ्स का एक एक क्वेश्चन उसी से होता है, NCERT की बुक से। NCERT की हर चैप्टर के लास्ट में मिसलेनियस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरी ये बात है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि 10 पेपर सॉल्व करो, 20 पेपर सॉल्व करो। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। 5 इयर्स के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लो। हाँ, कब सॉल्व करो? पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 5 ईयर के प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। 80%, 80 to 90% क्वेश्चन तुम्हें वहीं से मिल जाएंगे, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो शायद बच्चों को नहीं बताते हैं, गाइड नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। एग्जाम्स में देखो यार, एक स्कैम होता है। 10th और 12th और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में ले लो, एक स्कैम होता है सबके साथ। क्या होता है कि टीचर्स जो है पढ़ा रहा है 9th को, 8th को, और कॉपी चेक करने जा रहा है 10th की, 12th की। उसे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज भी नहीं है, उसे सब्जेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। पढ़ा रहा है फिजिक्स, चेक करने जा रहा है बायो, केमिस्ट्री। अब तुम्हारे ही स्कूल में देखो, 10th की बात करता हूँ मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के अलग अलग टीचर होंगे, अलग अलग टीचर आके पढ़ाते होंगे अलग अलग पार्ट। लेकिन जब कॉपी चेक करने जाता है तो केमिस्ट्री का ही पूरा बंदा चेक कर देगा, बायो का ही पूरा चेक कर देगा, मैथ्स और फिजिक्स वाला है वही पूरा चेक कर देगा, भले उसे आए या ना आए। अब सबसे बड़ा जो इसमें डिसएडवांटेज है, अगर बच्चा अपना ओन आंसर लिखा है, टीचर को नहीं मालूम है, तो वो कट करके चला जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करो कि NCERT की वर्डिंग लिखो। मान लो केमिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल दिया है,
तो जो वाटर का एग्जाम्पल दिया उसे ही लिखने की कोशिश करो। ज़्यादातर कोशिश करो जो एनसीईआरटी की वर्डिंग्स हैं, क्योंकि हर टीचर को एक आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट से वो देख के मार्किंग करता है। अगर उसको आंसर शीट में नहीं मिला, तुमने आंसर सही भी लिखा है। बहुत सारे मेरे केस में मेरे एक सर ने बताया था कि वो कॉपी चेक करने गए हुए थे और एक बच्चे ने मतलब अलग एग्जाम्पल लिखा हुआ था, चूंकि करेक्ट था। टीचर्स को नहीं मालूम था कि वो वाकई करेक्ट आंसर है, आंसर शीट में वो आंसर नहीं दिया हुआ था, उसने कट करके 0 दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के केस में होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करो कि एनसीईआरटी की वर्डिंग्स उठाओ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, अदर पब्लिशर्स होने की ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो, बैठ के ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से जब पढ़ोगे ना तो तुम पाओगे कि जो तुम अदर्स पब्लिशर्स को जितना टाइम दे रहे थे उससे कम टाइम ही लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ने में, और सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी से आएंगे। मैथ्स इतनी मोटी मोटी आर डी शर्मा लेके बैठ जाते हो तुम लोग, इतनी पतली एनसीईआरटी है, उसी में से आना है। जब इतने में से आना है तो इतना मोटा लेके बैठने की क्या ज़रूरत है। अभी पहले बोर्ड क्लियर करो, कहीं ऐसा ना हो कि इतना मोटा लेके बैठ गए कि जेई एडवांस निकालूंगा, नीट निकालूंगा, उसके चक्कर में इतना वाला भी क्लियर ना हो पाए। तो इतने को पहले लेके चलो, एनसीईआरटी को लेके चलो, और बोर्ड्स को पहले क्लियर करो। देखो, एक रूटीन बनाओ कि हम किस तरीके से पढ़ें। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, अगर उसको तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा डेफिनेटली, अगर तुम 60 सोच रहे हो कि 60% आएगा तो वो 80 तक जा सकता है। मैं नहीं कहूँगा, मेरे पास कोई ऐसा चूरन ही नहीं है यार कि मैं तुम्हें 10 दिन में एकदम मास्टर बना दूं, 10 दिन में इतना पढ़ा दूं, इतना ऐसा ट्रिक बता दूं कि तुम 10 दिन पहले पढ़ के जाओ और तुम 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। एक दिन पहले पढ़ के जाओ और तुम्हारा 80 मार्क्स आ जाए, 90 मार्क्स आ जाए। अगर ऐसा चूरन चाहिए तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी चूरन नहीं है। ठीक है। दूसरी ये बात है कि तुम जब भी आंसर लिखो उसको घुमाने की कोशिश ना करो। जो मेन वर्डिंग है, जो भी टीचर चेक करता है ना, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड लाइन चेक करता है। अगर फर्स्ट सेकंड लाइन में टेक्निकल वर्ड्स हैं, रिलेटेड आंसर है, वो फर्स्ट सेकंड लाइन देखते ही टिक करके फुल मार्क्स दे के आगे बढ़ जाता है। तो जो भी तुम आंसर शुरू करो लिखना, उसको घुमाने की कोशिश मत करो, कभी भी घुमाने की कोशिश मत करो। शुरू में बहुत ही प्रॉपर आंसर दो, उसे टेक्निकल वर्ड्स दो, और एनसीईआरटी की वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करो कि एनसीईआरटी ने जो वर्डिंग दी है, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है, उसी को प्रेफर करो। और अब अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने ग्रुप्स को छोड़ना होगा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ना होगा। सोशल मीडिया अकाउंट को अभी 1-1.5 महीने के लिए डिसेबल करो, तुम लोग डिसेबल करो उसे, और 1-1.5 महीने के लिए फ्रेंड सर्कल छोड़ो। फ्रेंड सर्कल में जब तक भी रहोगे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। देखो, हल्की फुल्की भी तुम्हारी प्रिपरेशन रहेगी, ओवरव्यू रहेगा, हल्का सा भी मतलब देख के तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हाँ ये है, तो तुम एग्जाम्स के पहले अच्छा खासा टाइम मिलता है, 6 दिन 10 दिन, लास्ट टाइम तो 19 डेज का गैप था 10th के एग्जाम में। तो गैप्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गैप्स मिलते हैं। ठीक है, गैप्स मिलेंगे, तुम उस गैप्स में अच्छा पढ़ सकते हो, लेकिन तभी जब तुम्हारा पहले से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यूट्यूब की हेल्प लो, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट देखो, ज़्यादा कोचिंग पे निर्भर ना रहो। ठीक है, एंड हर टीचर चाहता है कि मतलब बच्चा मुझसे कोचिंग करे, आके उनका भी कुछ फाइनेंशियली हेल्प हो जाए और बच्चे का भी हो जाए, लेकिन बच्चे का उतना नहीं होता जितना कि टीचर का फाइनेंशियली होता है। आज का जो जनरेशन है, कोचिंग एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है, सब कोई एक बिजनेस के लिए कर रहा है। कोई भी मतलब किसी का प्रोफेशन अगर कहो कि अपनी पसंद से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत 5% ही ऐसे टीचर्स होंगे जो अपनी पसंद से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो सबका एक बिजनेस हो गया है। वो तुम्हें वही गाइड करेंगे जिसमें उनका फायदा है। तुम सारी चीज़ों को छोड़ो, अब टाइम आ गया है एनसीईआरटी पर फोकस करने का। एनसीईआरटी को अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा बोर्ड में कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम अगर अदर पब्लिशर्स का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 90%, वो 70 तक भी तुम्हें ला सकता है। तुम्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज को लिखना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अगर तुम 2-4 लाइन भी लिख रहे हो एक आंसर में, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो तुम्हारा एकदम समझ लो बूस्टर होगा। सबसे पहला तो ये कि अदर्स पब्लिशर्स में क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है।
एक शेड्यूल बनाओ कि इतने से इतने बजे तक हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन में हमें ये कॉन्सेप्ट करना है। एटलीस्ट अगर तुम्हारा 10 सब्जेक्ट 10 चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो एटलीस्ट तुम्हें 5 चैप्टर्स तुम्हें पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, 5 to 6 चैप्टर्स पहले से पूरे प्रिपेयर होने चाहिए, या फिर 10 चैप्टर्स के एटलीस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब तुम जाके एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज करोगे। और ये होगा कैसे? तुम बैठोगे, एनसीईआरटी की वर्डिंग्स को पढ़ोगे। क्लास 10th में एसएसटी है, उसको जब तुम सोशल स्टडी जब तुम उसको ध्यान से पढ़ोगे, एकदम क्लियर वर्ड मिलेगा। जब भी तुम्हारा माइंड इधर उधर रहेगा ना, अरे मेरा इंस्टा, अरे मेरा फेसबुक, अरे मेरा व्हाट्सएप, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। जब तुम अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करोगे एक बुक पर ना, तुम उस एनसीईआरटी की वर्डिंग्स को पढ़ो, कितना बेहतरीन लिखा हुआ है। एनसीईआरटी को ही अगर तुम फॉलो करोगे तभी तुम्हारा मार्क्स बूस्ट हो पाएगा, अदरवाइज जितना तुम सोचोगे उससे भी डाउन होगा। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरी बात, आंसर्स को घुमाने की कोशिश नहीं करना, हमेशा एनसीईआरटी के वर्डिंग से स्टार्ट करने की कोशिश करना। अब घूमने का टाइम चला गया है, अब 1.5 महीना बहुत मेहनत करनी है। कोई भी मार्केट में ऐसा चूरन नहीं है कि तुम्हें 10 दिन में आईएएस बना देगा, 10 दिन में टॉपर बना देगा। ऐसे चूरन देने वालों से सबसे पहले बचो, और ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे बोर्ड में मैं कैसे करूँगा। बोर्ड ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल पेपर होता है, पढ़ के जाओ, नॉर्मल पेपर दो। 12th वालों को चाहिए कि फिज़िक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत करें, उनका ज़्यादा टफ होगा एज़ कम्पेयर टू 10th जितना इजी होता है 12th उतना ही टफ होता है। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है कि यार कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम एवरेज भी पढ़ते हो तो 80% आराम से गेन कर सकते हो। ज़्यादा मेहनत करते हो, टाइम देते हो, स्मार्टली स्टडी करो। ये नहीं कि मतलब आरडी शर्मा लेके बैठ गए हैं, पढ़े जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं 1 महीना से, ख़त्म तुम्हारी कहानी वहीं पे। एनसीईआरटी उठाओ, एक चैप्टर सॉल्व करो, फिर सैम्पल पेपर उठाओ, उस सैम्पल पेपर में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करो। 5 सैम्पल पेपर कम से कम सॉल्व करो, 80% से कम आने का चांस ही नहीं है। 5 सैम्पल पेपर्स बहुत होते हैं, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस नहीं है कि वो 100 साल से तुम्हें एक अलग अलग क्वेश्चन देते रहेंगे, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 5 साल के अगर तुम सैम्पल्स पेपर उठाओगे, तुम्हें मैक्सिमम 80 to 90% क्वेश्चंस वहीं से मिल जाएंगे। और आंसर्स को घुमाने की कोशिश नहीं करना। बोर्ड बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, मीडियम पे है। अगर माइंड अपना स्टेबल रखोगे कि नहीं मुझे करना है, और फोकस्ड होके पढ़ाई करोगे, तो तुम्हारा डेफिनेटली बोर्ड में 90 अबव आएगा, 90 अबव आएगा। तुम सैम्पल पेपर को अस्त्र बना कर लेके चलो, तुम्हारा महाअस्त्र है सैम्पल पेपर। बोर्ड एग्जाम में 5 सैम्पल्स पेपर कंपल्सरी, एनसीईआरटी तुम्हारा अस्त्र है। अदर पब्लिशर्स को छोड़ो, एनसीईआरटी को पकड़ो। एनसीईआरटी, अब क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे लोग क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं। क्वेश्चन बैंक से कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तुम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोचिंग वोचिंग अब सब छोड़ो। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, यूट्यूब पे तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, यूट्यूब से क्लियर करो, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, और अब पढ़ाई पे फोकस करो। नहीं तो बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा करना तुम्हारे लिए बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर की बात हो जाएगी तुम्हारे लिए। बोर्ड इतना इजी नहीं है, कोई ऐसा चूरन नहीं है मार्केट में जो तुम्हें 10 दिन में 90% दिलाएगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वे में करनी होगी। ऐसे ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले इस बोर्ड एग्ज़ाम को लेके। जो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं उनको मदद मिले। थैंक यू।